हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ नया। तो हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? आज हम सीख रहे हैं र के रूप, यानी कि र कितने प्रकार का होता है, उसके हम रूपों को, उसकी मात्राओं को सीखने जा रहे हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले र से बनने वाले कुछ शब्द को देख लेते हैं। जैसे कि पहले चित्र में दिख रहा है रात, यहाँ पे र हमने कैसे लिखा है, इस तरीके से। अगले चित्र में क्या है, रबड़, यहाँ पर भी र कैसे लिखा गया है, ऐसे। अगले चित्र में क्या है बच्चों, रोटी, यहाँ पे र कैसे लिखा गया है, ऐसे। और फिर अगले चित्र में है रथ, यहाँ पर भी र ऐसे ही लिखा गया है। अब देखिए बच्चों, जो हम र का दूसरा रूप देखते हैं, इसको बोलते हैं रेफ, यानी कि जब किसी व्यंजन के ऊपर से र लगाया जाता है तो उसको कहते हैं रेफ। तो वो कैसे लगता है बच्चों, इस प्रकार से वो लगता है, यानी कि ऐसे और ऐसे। तो देखिए, सबसे पहला चित्र आपको नीचे दिया गया है सर्प का। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, प के ऊपर से र को लगाया, तो इस प्रकार से लगाएंगे, इसको बोलते हैं रेफ वाला र, रेफ र। ऐसे ही पर्वत में व में लग गया र, रेफ वाला, इसको बोलेंगे पर्वत। अगला चित्र है मार्ग, यहाँ पे ग में ऊपर से रेफ वाला र लगाया गया है। अगला चित्र है बच्चों सूर्य का, यहाँ पे य के ऊपर से रेफ वाला र लगाया गया है। अब बच्चों देखते हैं पदेन। पदेन यानी कि र को कभी कभी हम व्यंजन के नीचे पैरों में भी लगाते हैं। पद का मतलब है पैर, पैरों में अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए ट्रेन, दो तरीके से लगाते हैं। देखिए कैसे, ट्रेन लिखा तो इस प्रकार से लगाया, ट्रे न। अब देखिए क्रिकेट, यहाँ पे क्या है, क में कैसे लगा है, इस प्रकार से, यानी कि एक तो इस प्रकार से पदेन र लगता है और एक इस प्रकार से पदेन र लगता है, और रेफ वाला लगता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ट्रक में देखिए फिर से क्या है, इस प्रकार वाला लग गया है ना। अब अगला है ड्रेस, तो ड्रेस में भी र कैसे लग गया, पदेन वाला, इस तरीके वाला लग गया, ठीक है ना, ऐसे वाला लग गया है। तो बच्चों र के तीन रूप आपने देखे, पहले कैसे देखा, र वाला रूप, फिर देखा रेफ वाला रूप, और उसके बाद देखा पदेन वाला रूप। तो बच्चों रेफ को वर्णों के हमेशा ऊपर लगाया जाता है और पदेन को वर्णों के नीचे लगाया जाता है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे ऐसे कुछ शब्दों को जिनमें क्या है, रेफ र का और इसके साथ साथ पदेन र का प्रयोग किया गया है, और साथ ही साधारण र का भी प्रयोग किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। मैं मेट्रो ट्रेन से जाती हूँ, वहाँ हमें क्रम से चढ़ना पड़ता है। मेट्रो ट्रेन के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। सूर्य का प्रकाश आता है परंतु गर्मी नहीं लगती। मेट्रो ट्रेन देश की प्रगति का सूचक है। मेट्रो ट्रेन में हम धर्म तथा जाति का फर्क नहीं करते। मेट्रो ट्रेन में कभी हम पार्क के ऊपर से गुजरते हैं, कभी ऊंची मूर्ति के सामने से, तो कभी सड़क के नीचे से। इसमें हम धूप और वर्षा से बचे रहते हैं। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कि मेट्रो में, ट्रेन में, है ना, मार्ग में, क्रम में, ऐसे ही सूर्य में, फिर मेट्रो ट्रेन फर्क में, पार्क में, वर्षा में, ठीक है, क्या किया गया है, रेफ वाले र का प्रयोग या पदेन वाले र का प्रयोग किया गया है। तीन प्रकार से आपने यहाँ पे र का प्रयोग सीखा। आशा करती हूँ कि बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बार बार ये जो रेफ वाले र है या पदेन र है या साधारण र, इनका अभ्यास बार बार कीजिए, और इसका जो अभ्यास कार्य है इसको भी आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए।